मंदिर निर्माण के लिए मकर संक्रांति से शुरू हुए 42 दिवसीय निधि समर्पण अभियान आज आखिरी दिन में अब तक 2100 करोड़ धनराशि ट्रस्ट के खाते में पहुंच गया और अब विदेशों में रहने वाले राम भक्त भी इस अभियान में शामिल हो सके। इसके लिए जल्द ट्रस्ट की अगली बैठक निर्णय लेगी, जिसकी जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने दी। राम मंदिर निर्माण के लिए चलाए गए निधि समर्पण अभियान का आज आखिरी दिन है। पूरे देश में व्यापक स्तर चलाए गए अभियान में देश के सभी जाति व वर्ग के साथ गरीब परिसर भी जुड़ सके। इसके लिए रसीद के साथ 10, 100 और 1000 रुपए का कूपन जारी किया गया था, जिसको लेकर अब तक 2100 करोड़ की धनराशि ट्रस्ट के खाते में जमा हो चुका है। ट्रस्ट कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि अभी भी बड़ी संख्या में चेक और कैश जमा होने हैं, क्योंकि आज निधि समर्पण अभियान का आखिरी दिन है और 2 दिन बैंक बंद है। ऐसे में अभी और भी धन रामलला के निर्मित आना बाकी है। राम मंदिर निर्माण में देश के ही नहीं बल्कि विदेश में रहने वाले राम भक्त भी शामिल हो सके। इसके लिए जल्द ही राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा समर्पण अभियान को बढ़ाया जा सकता है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी के मुताबिक विदेशों में रहने वाले लोग इस अभियान की चलाए जाने का दबाव बना रहे हैं, लेकिन इसका निर्णय ट्रस्ट के द्वारा ही लिया जा सकता है। हम लोगों ने जो अभियान चला रखा था, आज माघ की पूर्णमासी होने के कारण उसका समापन दिवस है। संक्रांति से वह आरंभ हुआ था और आज वह समाप्त हो रहा है। पूरे देश के लोगों ने इसमें बड़ी उत्सुकता के साथ जानकारी प्राप्त की, उत्साह के साथ समर्पण भी किया और लगातार यह समर्पण का क्रम बड़े से बड़े लोगों से लेकर के छोटे से छोटे लोगों का भी अभी भी चल रहा है। मैंने आज उसकी ओर देखा है। आज सायंकाल तक ये अभियान चलेगा, कल से ये अभियान रुक जाएगा, लेकिन संजोग की बात ऐसी है कि आज और कल बैंक्स बंद हैं, लेकिन मेरा विश्वास है और कल तक का जो आंकड़ा मुझे पता है उसके अनुसार हम 2100 करोड़ रुपयों से अधिक इस अभियान से प्राप्त कर चुके हैं। ऐसा है, हम लोगों ने जो मूलभूत विचार किया था उसमें विदेशों में इस प्रकार का अभियान चलाने की हम लोगों की योजना नहीं थी। अभी भी उसकी योजना है, ऐसा मत मानिए, लेकिन विदेश के लोगों का बहुत बड़ा दबाव है कि आप लोग इस प्रकार की एक योजना विदेशों के लिए बनाइए। तो हम जब फिर से एक बार ट्रस्ट की मीटिंग लेंगे, उसका विचार करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि वह विचार सकारात्मक होना चाहिए, लेकिन ये निर्णय न्यास की बैठक में लिया जाएगा। लेकिन पूरे विश्व से हम लोगों के लिए निमंत्रण है कि अयोध्या के सपा नेता व पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने की प्रेस वार्ता के दौरान पवन पांडे ने महंगाई व भ्रष्टाचार को लेकर केंद्र व प्रदेश सरकार पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार गैस व पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम लगातार बढ़ा रहे हैं। यही नहीं, केंद्र सरकार ने ट्रेन के टिकट के मूल्य में भी बढ़ोतरी कर दी है। ऐसे में आम जनता की कमर टूटना तय है। उन्होंने कहा कि महंगाई कभी डाउन हुआ करती थी, लेकिन अब भाजपा की चाची और मौसी हो गई है। भ्रष्टाचार आरोप लगाते हुए पवन पांडे ने कहा कि राज्य सरकार कहती है कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अयोध्या में है। 24 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक मेडिकल स्टोर की दुकान नहीं खुल पाए। अयोध्या का ड्रग इंस्पेक्टर पीसी रस्तोगी लाइसेंस रिन्यूअल के नाम पर पैसा वसूलता है, खुले रूप में भ्रष्टाचार कर रहा है, लेकिन जिला प्रशासन और राज्य सरकार आंख बंद कर बैठी है। ड्रग इंस्पेक्टर पीसी रस्तोगी के विरोध में दवा व्यवसायी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द राज्य सरकार को ड्रग इंस्पेक्टर पीसी रस्तोगी को बर्खास्त कर देना चाहिए। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि 24 घंटे से ज्यादा हो गया और फैजाबाद में सारी दवाई की दुकानें बंद हैं। आज के 6 महीना पहले मेरे पास कुछ दवा के व्यापारी बंधु आए थे, जिन्होंने मुझसे इस बात की शिकायत की थी कि फैजाबाद का ड्रग इंस्पेक्टर पीसी रस्तोगी लगातार लूट कर रहा है, हम लोगों से घूस मांगता है, पैसे की वसूली करता है। अगर हम लोग पैसा नहीं देते तो हमारी दुकान को सीज करने की, हम पर कार्रवाई करने की धमकी देता है। मैंने इस बात से जिलाधिकारी फैजाबाद को अवगत भी कराया था, लेकिन फैजाबाद के प्रशासन पर इस बात की कोई जू नहीं देगी। और आज 24 घंटे से ज्यादा हो गए, फैजाबाद की सारी दवाई की दुकानें बंद हैं। जनमानस कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी तो मांग है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री से कि जो फैजाबाद के औषधि निरीक्षक हैं, जो एक डकैत के रूप में हैं, यहाँ पर दवाओं की दुकानों का रिन्यूअल करने का पैसा मांगते हैं, घूस मांगते हैं, और योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कोई भ्रष्टाचारी नहीं है।
भ्रष्टाचार का इससे बड़ा जीता जागता उदाहरण अयोध्या फैजाबाद में दूसरा नहीं हो सकता। मैं जिलाधिकारी महोदय से कहूंगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कह रहा हूं कि अविलंब जल्द से जल्द पीसी रस्तोगी जो फैजाबाद के इंस्पेक्टर हैं, औषधि निरीक्षक हैं, इनको बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़े लुटेरे और डाकू हैं। बगैर घूस लिए कोई काम नहीं करते। इनकी जांच करनी चाहिए और सारी दवा की दुकानें खुलाई जाएं। जो हमारे दवा के विक्रेता हैं, उनकी जो मांगे हैं उसे जल्द से जल्द पूरी करी जाए, जिससे कि दवा की दुकानें खुले, न व्यापारियों को कोई असुविधा हो, न फैजाबाद अयोध्या की आम जनता को कोई तकलीफ हो। इन मुद्दों को लेकर दवा की दुकानें जल्द से जल्द खोल देनी चाहिए और पीसी रस्तोगी को सस्पेंड करें, बर्खास्त करें, उनके खिलाफ जांच करें, कठोर से कठोर कार्रवाई करें। दूसरा मुद्दा में वृद्धि कर रही है केंद्र की सरकार। गरीब किसान मध्यम वर्गीय परिवारों पर जो लगातार आर्थिक बोझ केंद्र की सरकार डाल रही है, परिवारों की आमदनी तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन आर्थिक बोझ लगातार बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के इस कृत्य की, केंद्र के सरकार के इस कृत्य की, जो आर्थिक बोझ लगातार गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ रहा है, इसकी निंदा करती है। आज गरीब परिवार जो रेल के माध्यम से आसानी से अपने स्थान तक पहुंच जाता था कम पैसे में, आज रेलवे का किराया बढ़ाकर उसके मध्यम वर्गीय परिवार पर जो बोझ डाल रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार, हम इसकी निंदा करते हैं। गैस का दाम, पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम ये लगातार बढ़ाकर मध्यम वर्गीय परिवार की कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। परिवारों की आमदनी तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन योगी और मोदी की सरकार में लगातार महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। और मेरा सवाल भाजपा के उन नेताओं से है कि जब पहले गैस का दाम बढ़ता था, पेट्रोल का दाम बढ़ता था, डीजल का दाम बढ़ता था, तो आप लोग सिलेंडर सर पर रखते थे, पेट्रोल डीजल गले में लटका के निकल पड़ते थे, महंगाई डायन खाए जात बाय। आज वो भाजपा के नेता कहां विलुप्त हो गए, किस बिल में गायब हैं? उनको आकर बाहर आज आवाज उठानी चाहिए महंगाई के खिलाफ। आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या महंगाई पहले डायन थी, आज उनकी मौसी और भौजाई हो गई है? आज हम सवाल करना चाहते हैं, इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। और मैं इस सरकार के खिलाफ, समाजवादी पार्टी ने पहले आंदोलन किया है, आगे भी आंदोलन करेंगे। और मैं मांग करता हूं जनहित में गैस सिलेंडर के दाम वापस लेने चाहिए, पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़े हुए दाम है वापस लेने चाहिए। जनता को तकलीफ नहीं देना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी आंदोलन कर रही है, करेगी, और जनता ने मन बना लिया है 2022 में योगी आदित्यनाथ की सरकार को हटाकर श्री अखिलेश यादव को इस प्रदेश का। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा सिविल लाइन स्थित एक होटल के सभागार में खाद्य कारोबार कार्यकर्ताओं के साथ एक जागरूकता बैठक आयोजित की गई। साथ ही खाद्य लाइसेंस पंजीकरण के लिए कैंप का भी आयोजन किया गया, जिसमें खाद्य लाइसेंस पंजीकरण के 45 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए गए हैं, जिसे जारी किया जा रहा है। खाद्य कारोबार कार्यकर्ताओं को पैकेजिंग, लेबलिंग के प्रति, रॉ मटेरियल के रखरखाव के प्रति, भंडारण के प्रति, पेस्ट कंट्रोल के प्रति, रीयूज कुकिंग ऑयल के प्रति जागरूक किया गया एवं व्यापारियों की समस्याओं को भी सुना गया एवं उसका समाधान किस तरह किया जाए, इसके बारे में भी बताया गया। इस कार्यक्रम में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अभिहित अधिकारी दीपक सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाबू लाल एवं रमेश चंद्र, दिनेश चौधरी, सत्यम भारती एवं व्यापारी गणों में धीरज राजपाल, संजय मल्होत्रा, अवधेश खेतान, राजकुमार, दिलीप कुमार, राम कुमार गोल्डी सहित कई लोग मौजूद रहे। खाद्य कारोबारकर्ताओं के साथ एक जन जागरूकता कैंप एवं लाइसेंस एवं पंजीकरण संबंधित कैंप आयोजन किया गया है, जिसमें सभी लोगों को पैकेजिंग, लेबलिंग, ऑनलाइन इंस्पेक्शन के बारे में बताया गया है। होली से पूर्व के संबंध में इनको जागरूक किया गया है और बताया गया है कि ये अपने रॉ मटेरियल को सही ढंग से रखें, अपने रख रखाव सही करें, और इसके पश्चात ये लोग प्रवर्तन कार्रवाई में हमारा सहयोग जरूर दें। क्योंकि अगर ये प्रवर्तन कार्रवाई में प्रतिष्ठान बंद कर देते हैं या कुछ भी कर देते हैं, तो इनका है कि प्रवर्तन कार्रवाई से डरे नहीं, बल्कि इसके तहत वो सुधार करें अपने में। और इनके लिए बताया गया है कि इनको अपने धीमे धीमे ये सुधार करना है, और ये सुधार करते हुए ये आगे बढ़ेंगे। होली से पहले इसमें एक और हम लोग जन जागरूकता करेंगे होली से पूर्व,
इसके अलावा हमारे जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो कि टीमें बनाई जाती हैं और टीम उनका इंस्पेक्शन करती है, इनके जो प्रतिष्ठान होते हैं और इनके खाद्य जो भी निर्मित करते हैं। और विशेषतः जो इस अभियान में खोया दूध से संबंधित जो प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि होली के समय विशेषतः दूध से बनी चीज़ों का ही, चाहे गुजिया हो चाहे कभी में खोआ का ज़्यादा प्रयोग होता है, तो खोआ पर हमारा विशेष नजर रहती है और उसी के संबंध में प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है सर? अयोध्या में मेडिकल स्टोर में मालिकों ने ड्रग इंस्पेक्टर के ऊपर भ्रष्टाचार और उत्पीड़न के आरोप को लेकर अयोध्या जनपद में दवा के थोक और फुटकर व्यवसायियों की हड़ताल दूसरे दिन भी लगातार जारी रही, जिसकी वजह से मरीजों और उनके तीमानदारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं शुक्रवार से शुरू हुई केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की हड़ताल के दूसरे दिन भी दवा की थोक और फुटकर दुकानदारों पर बड़े बड़े ताले लटके रहे। दवा दुकानों के बंद होने से गंभीर रूप से बीमार और चोटिल लोगों को दवा के लिए भटकना पड़ा। सरकारी अस्पतालों में लोगों की भीड़ जमा रही। वहीं इस हड़ताल के मद्देनजर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अवी आनंद ने बताया कि जब तक हमारी मांगें मानी नहीं जाती, ड्रग इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। हालांकि मानवता के नाते हमारी हड़ताल से किसी मरीज और घायल की जान नहीं जाएगी। इमरजेंसी में मरीजों को दवाएं उपलब्ध कराएंगे। बता दें कि जिले में तैनात ड्रग इंस्पेक्टर सीपी रस्तोगी पर आरोप है कि उन्होंने दवा व्यवसायियों से उनके लाइसेंस के नवीनीकरण के नाम पर और नए लाइसेंस बनाने सहित दूसरी वजहों को लेकर व्यापारियों का उत्पीड़न किया है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। इसी मामले को लेकर अयोध्या में दवा की सभी दुकानें 2 दिन से बंद है, जिसकी वजह से आम लोग काफी परेशान हैं। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि हमारी मांगें वो मान लेंगे, लेकिन हम लोग अपनी पहले हड़ताल वापस लें। हमारा कहना यह है कि पहले आप हमारी मांगें पूरी कर दीजिए, तब हम हड़ताल वापस लेंगे, क्योंकि ये हक और हुकूक की लड़ाई है। ये एक बहुत ही भ्रष्ट और पागल किस्म के अधिकारी को यहाँ से हटाने की लड़ाई है। ये तमाम व्यापारियों का, जिनका जीवन वहाँ से चलता है, जिनका परिवार उस व्यापार से चलता है, उनके परिवार को जिलाने की, उनके परिवार को सुरक्षित रखने की, उस व्यापारी का मान सम्मान रखने की लड़ाई। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष सुधीर अग्रवाल जी और प्रदेश महामंत्री दिवाकर सिंह जी वो सुबह ड्रग कंट्रोलर से मिले हैं, उनसे वार्ता किया है। शाम को 4 बजे प्रमुख सचिव जी से मिलेंगे, उनसे वार्ता करेंगे। कल 12 बजे वो लोग यहाँ पर आएंगे, उनसे की गई वार्ता हम लोग को बताएंगे। आगे हम लोग को गाइडलाइन देंगे कि पूरे प्रदेश बंद करने की तैयारी की जाएगी या कोई ऐसी वार्ता हो गई है या ऐसा कोई सॉल्यूशन निकल गया है जिससे हम लोग अपनी हड़ताल वापस देंगे, अगर उन्होंने हमारी मांगे पूरी करवा ली। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो प्रदेश पूरा हमारे समर्थन में तैयार खड़ा है, लेकिन हम लोगों ने उनको रोका हुआ है कि यहाँ की लोकल समस्या है, तो पूरा प्रदेश का नागरिक, आम नागरिक दवा के अभाव में परेशान ना हो, इसलिए हम लोग ऐसा कदम अभी उठाने से रोक रहे हैं। लेकिन जब कोई चारा नहीं बचेगा तो मजबूरी में ऐसा कदम उठाना पड़ेगा। मरीजों के लिए अगर आपका संगठन वो तो मैंने आपको लोगों को पहले बताया कि अभी आज तक हमने जो भी नर्सिंग होम के अंदर मेडिकल स्टोर हैं उनको खुले रखे हुए हैं, उनको बंद नहीं किया हुआ है। जो इमरजेंसी केसेस निजी नर्सिंग होम में है उनको वहाँ से दवाई कैटर हो रही है। अपना फ़ोन नंबर, अपने मीडिया प्रभारी का फ़ोन नंबर, अपने रिटेलर प्रभारी का फ़ोन नंबर, अपने महामंत्री का फ़ोन नंबर मैंने फ्लैश करा रखा है। जिनको दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं उस नंबर पर संपर्क करके उनको उस मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ उपलब्ध करा दी। नाम बताइए। लेकिन सिर्फ इमरजेंसी दवाइयाँ, मतलब सर दर्द की, पेट दर्द की दवाइयाँ नहीं, जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं वही दवाई उनको मिल पाएगी। नाम बताइए। अभी आनंद, अध्यक्ष फैजाबाद केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन।